पूरे देश की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब, हिमाचल, कई राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। लेकिन अभी तो हम बाढ़ के हालातों से निपट रहे हैं। इसके बाद हालात कैसे होंगे, कैसे ये बीमारियां फैलेंगी, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है। स्किन स्पेशलिस्ट अगर हम बात करें, डॉक्टर अपूर्वा शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, अभी एक और तो बाढ़ की जैसी सिचुएशन है, लेकिन जब ये हालात सामान्य होंगे, इसके बाद कैसे लोग जो स्किन की डिजीज़ हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, कुछ उपाय अगर हमारे थ्रू आप बताना चाहें। तो ऐसी सिचुएशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग पहले से, अगर इस टाइम तो जैसे अब जो लोग फंस गए हैं उनके लिए तो ये करना मुश्किल है, लेकिन आगे की प्रिपेयर्डनेस के लिए कि आगे कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि प्रोन है कि जहाँ पर ऐसी सिचुएशन बार बार आती रहती है, तो आप अपने गम बूट्स और अपने वाटरप्रूफ ग्लव्स एटलीस्ट इतना बेसिक तो अपने घर में रख के चलें, ताकि अगर किसी अनटूवर्ड सिचुएशन में आप ऐसे फंस गए हैं कि आप नहीं निकल पा रहे हैं और आपको पानी के थ्रू जाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता ही नहीं है कि जो कि ड्राई है जहाँ से आप निकल पाएँ, तो आप अपने गम बूट्स और अपने ग्लव्स पहन कर जाएंगे तो आपके जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं जैसे कि हाथ और पैर, वो कवर हो जाएंगे। और यही एरियाज़ वो भी होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होती है कॉमनली। तो अगर ये एक्सपोज्ड एरियाज़ कवर हो जाएंगे तो वो इन्फेक्शन का रेट डेफिनेटली कम हो जाएगा। मैम, अगर बात करें, अभी तो बाढ़ की सिचुएशन से ही निपट रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब हालात सामान्य होंगे तो स्किन की डिजीज़ फैलेंगी, ये होगा। तो बिल्कुल ऐसा ज़रूर होगा, बिकॉज़ अभी जो लोग इस पूरी सिचुएशन के अंदर हैं वो इतना इजीली एक्सेसिबली आ भी नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ। तो ऐसे लोगों में जो बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए रहे हैं ऐसे वाटर पूरे क्लॉग्ड एरियाज़ में, उनको फंगल इन्फेक्शन होना ही है। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि विदाउट एनी फ्लड सिचुएशन भी मानसून्स में बढ़ जाती है। तो अब अगर कोई फ्लड सिचुएशन हो गई है तो डेफिनेटली उसका रेट ऑन द राइज रहेगा। और ऐसे लोग जब इन कांटेक्ट आएंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सोशल गैदरिंग्स में, तो वो इन्फेक्शन आगे भी बढ़ने का चांस रहेगा, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं फंगस के वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम कपड़े धोते हैं उन चीज़ों से वो फंगल स्पोर्स नहीं मरते हैं। तो जब तक कि आप उसको बॉइलिंग वाटर में प्रॉपरली अपने डिसइंफेक्ट नहीं कर लेते हैं क्लोथ्स को, तो तब तक वो रिस्क रहेगा ही कि वो इन्फेक्शन आगे लोगों को भी स्प्रेड होगा। मैम, अभी अगर हम बात करें फंगल इन्फेक्शन की, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो घरेलू नुस्खों में अगर हम बात करें, क्या लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो जिसको लगा के वो ठीक हो जाए, क्योंकि अभी एसेसिबल नहीं है किसी के पास भी एक स्टेट से दूसरी जगह जाना, इजीली इवैक्यूएट करना अपने आप को। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो, और आपको दिख रहा है कि आपको ऐसे जैसे बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में रिंग वर्म टाइप चीज़ आपको हो गई है, तो पहला एडवाइस तो यही रहेगा कि ज़रूर ही आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए अगर आप मिल सकते हैं तो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में कि आप नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम आप कोकोनट ऑयल लगा के अपनी जो खारिश वाली प्रॉब्लम है उसको तो आप कम कर सकते हो, क्योंकि किसी भी गिवन सिचुएशन में कोकोनट ऑयल से आपकी खारिश कम हो जाएगी। इसके अलावा एक कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो हमारा है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। उसका एक छोटा क्रिस्टल एक पूरी बकेट ऑफ वाटर के लिए इनफ होता है, मतलब उतना ही लाइट होना चाहिए जितना आपके नाखून का कलर हल्का पिंक होता है, उस रंग का गुलाबी, गाढ़ा नहीं, बहुत लाइट। अगर आप उसको अपनी बाल्टी में डाल करके उससे नहा लेंगे तो भी थोड़ा सा एंटीसेप्टिक एक इफ़ेक्ट आ जाएगा। लेकिन फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि हर सिचुएशन में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी पे कोई ओपन वूंड है या फिर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी आपकी स्किन है जो कि ऑलरेडी जिसका बैरियर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और ऐसी चीज़ पे आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी जलन भी कर सकता है। तो आपने ये सब कुछ ध्यान रखते हुए फिर ही इसका भी इस्तेमाल करना है। मैम, ये तो हो गया फंगल इन्फेक्शन का। आपने बोला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, और जो इंसेक्ट्स काट जाते हैं तो उन पर कैसे रिएक्ट करें, उनसे कैसे बचा जाए। तो अगेन जैसे हमारे जो इंसेक्ट बाइट है, इंसेक्ट बाइट बहुत कॉमन होता है मॉनसून सीजन में, इन जनरल बहुत कॉमन होता है। तो एडवाइस यही है कि आपने पूरे कपड़े पहनने हैं, हाफ स्लीव्स, स्लीवलेस या छोटे कपड़े या फिर निकर जैसे पहन लेते हैं, वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ऑलरेडी जो आप सारे इंसेक्ट्स को एक्सपोज्ड हैं और अगर आप एक
फ्लड सिचुएशन में है तो जो वाटर बॉर्न इंसेक्ट्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं उसमें। तो आप जितना हो सके कवर्ड कपड़े पहनिए, फुल स्लीव्स, फुल आपकी लेग की लेंथ के कपड़े पहनिए ताकि आपकी बॉडी कवर हो जाए और इंसेक्ट आपको काट ना पाए। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन का मोस्टली सेम ही रहता है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी सेम ही रहते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा कम कॉमन है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। पर फिर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो आपको कोई भी पस वाले दाने अपनी बॉडी पे दिखते हैं जो कि आपके बालों के अराउंड सेंटर्ड हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो स्किन की हमने बात की। पंजाब में अभी बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग अभी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद बीमारियां फैलेंगी। और स्किन की अगर हम बीमारी की हम बात करें तो लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है डॉक्टर के द्वारा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसी टीवी, चंडीगढ़।